नमस्कार। आप लोग सीख रहे हैं गणित का कार्यक्रम जिसके अंदर भाव चलित कुंडली बनाना आज यहाँ पर पूरा होता है। पिछले वीडियो पर वहाँ पर जो नवम भाव की संधि आई थी वहाँ पर 8, 22, 28, 35 हो गया था। वहाँ पर 8 की जगह आप लोग 6 लिखेंगे तो 6, 22, 28, 35 वहाँ पर होगा। अब भाव चलित कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा तो हम इस सारणी से उन ग्रहों का देखेंगे। यहाँ पर यह 24 खाने की कुंडली बनती है। ये प्रथम भाव, तो ये प्रथम भाव की संधि का बनता है। द्वितीय भाव की संधि, तृतीय भाव उसकी संधि, चतुर्थ भाव चतुर्थ की संधि, पंचम की संधि, ये छठे की संधि, सप्तम की संधि, अष्टम की संधि, नवम की संधि, दशम उसकी संधि, एकादश की संधि, द्वादश की संधि। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ग्रह संधि में जाएगा, कौन सा ग्रह आगे जाएगा, कौन सा पीछे जाएगा, कौन सा अपनी ही जगह रहेगा। यहाँ जन्म कुंडली के अनुसार तो यहाँ पर देखते हैं लग्न हमारा वही मकर राशि का आया है और यहाँ पर अब देखते हैं सूर्य किस भाव में बैठेगा। लग्न कुंडली में सूर्य 8 के 9 द्वादश भाव पर था। अब यह चलित में आगे जाएगा, पीछे जाएगा या संधि में जाएगा। इसके लिए सूर्य को देखते हैं 8, 11, 27, 49। यहाँ पर 8, 11, 8, 5, 30, 35 से ज़्यादा है और यानी एकादश भाव से ज़्यादा है। 8, 11, 32, 15 तो 8, 18, 32, 15, 8, 11 कम है, ये ज़्यादा है। तो सूर्य एकादश और द्वादश के बीच में आता है, यानी एकादश से आगे द्वादश से पीछे, यानी सूर्य यहाँ संधि भाव में यहाँ पर चले गया है। सूर्य हमारा लग्न कुंडली में जो द्वादश भाव में था वह पीछे को चला आया। अब वहीं चंद्रमा 5 के 6 नवम भाव कन्या राशि पर था। अब चलित पर देखते हैं इसको 5, 12, 24, 31, 5, 12, 5, 12, 5, 18, 32, 15 तो ये संधि में आ रहा है। अष्टम भाव और नवम भाव के बीच में, अष्टम भाव से आगे है और नवम भाव से पीछे है। तो नवम भाव से पीछे, अष्टम से आगे, तो यहाँ चंद्रमा भी संधि में चले गया। मंगल 7, 8 एकादश भाव वृश्चिक राशि में था लग्न कुंडली में।
अब यहाँ चलित में देखते हैं 7, 15, 31, 34। 7, 15, 7, 22। तो यहाँ दशम भाव से आगे है और एकादश भाव से कम है। तो यहाँ मंगल भी संधि में चले गया, दशम भाव से आगे, एकादश भाव से कम। तो यहाँ मंगल भी पीछे को हो गया संधि में। अब वहीं पर बुध को देखते हैं। 8, 26, 52, 24। 8, 26, तो 8, 26 यहाँ एकादश की संधि से ज़्यादा है, तो यहाँ पर द्वादश भाव 8, 18, 32। तो 8, 26 संधि से ज़्यादा है, तो द्वादश भाव पर यहाँ पर बुध आएगा। बुध लग्न कुंडली में भी द्वादश भाव पर था और चलित में भी द्वादश भाव पर ही आ गया है। अब देखते हैं गुरु। 10, 5, 27, 54, 10। यहाँ पर 10, 14, 35, 55। तो यह 10, 5 है। तो यहाँ पर ये संधि पहली भाव की संधि पर जाएगा, दूसरे भाव से कम है और पहले भाव से ज़्यादा है। तो गुरु यहाँ पर पहले भाव से ज़्यादा। लग्न कुंडली में द्वितीय भाव पर था और चलित में संधि में चले गया है गुरु भी। अब इसी प्रकार से शुक्र का 9, 1, 5, 38, 9, 1, 34, 5। यानी शुक्र भी द्वादश भाव में ही जाएगा। लग्न कुंडली में शुक्र 9, 1, 10 लग्न में था और चलित में बुध के साथ पीछे को आ गया है। अब वहीं शनि का देखते हैं। 9, 17, 13, 52। 9, 17 द्वादश की संधि से ज़्यादा है, तो 9, 27 के अंदर आएगा पहले भाव में। तो शनि पहले भाव में आ गया। लग्न कुंडली में भी शनि अपने ही घर में था पहले ही भाव में और चलित में भी वह लग्न में ही आ गया है। अब राहु 1, 5, 37, 14। 1, 5 तो यहाँ पर 1, 9, 26, 45। तो ये चौथे भाव पर राहु यहाँ पर आ रहा है। और लग्न कुंडली में पंचम भाव में वृषभ राशि पर था और चलित में वह पीछे को हो गया, मेष राशि में यहाँ पर चले गया है। आगे केतु का सीधे है राहु के सामने। तो 7, 5, 37, 14, 7, 7, 9 तो यहीं पर आएगा, संधि से ज़्यादा है और दशम की संधि से भी कम है। तो दशम भाव में केतु यहाँ पर
यह आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे ग्रह इस प्रकार से भरे जाते हैं। अब एक भाव चलित कुंडली बनाने के लिए ग्रहों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इतना लंबा गणित करना पड़ता है, तब कहीं एक भाव चलित कुंडली का निर्माण यहाँ पर होता है। अब लग्न कुंडली में पंचम भाव में राहु है, लेकिन चलित में यह चौथे भाव पर आ गया है। लेकिन राहु अब यहाँ पर चौथे भाव का फल करेगा, न कि पंचम का। पंचम भाव में दिख रहा है लेकिन चौथे भाव का फल करेगा। तो इसी प्रकार से शुक्र यहाँ पर लग्न में था, चलित में द्वादश में गया है, तो शुक्र यहाँ का नहीं यहाँ का फल करेगा। उसी प्रकार से मंगल और गुरु का है, चंद्र का है। यह 3 4 सूर्य 4 ग्रह संधि भाव में गए हैं, तो संधि में गया हुआ ग्रह अच्छा फल नहीं देता, और क्योंकि वह खुद फंसा पड़ा है बीच में, तो ना यहाँ का फल करना ना ही यहाँ का फल करना। तो इस प्रकार से ग्रहों की सही जानकारी के लिए हम भाव चलित कुंडली बनाते हैं। आज सप्तवर्गीय कुंडली का अध्याय यहाँ पर पूरा होता है, और आगे विंशोत्तरी दशा के बारे में बताएंगे। केवल विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा कोई लगाता नहीं, योगिनी दशाएं कोई देखता नहीं, बाकी खटबल, पावबल, दृष्टिबल यह आजकल कोई सीखता नहीं है, तो इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। केवल विंशोत्तरी, महादशा, अंतर्दशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा कैसे निकाली जाती है उसका वीडियो आप लोगों को देंगे। आप लोग देखते रहें यूट्यूब चैनल। नमस्कार।